हेलो गाइस। आज विधि के बारे में अपन देखेंगे कि विधि क्या होती है। विधि की परिभाषा पे जाने के पहले अपने को काफ़ी सारी चीज़ें समझनी होंगी कि विधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विधि। विधि शास्त्र का एक केंद्र बिंदु है। विधि शास्त्र विधि के आसपास ही मंडराता रहता है, क्योंकि विधि शास्त्र विधि के बारे में अध्ययन है। विधि शास्त्र के अंतर्गत हम केवल विधि का ही अध्ययन करते हैं। विधि व्यवस्था का पर्याय है। विधि न्याय का प्रतीक है। विधि स्थायित्व का द्योतक है। विधि सामाजिक परिदृश्य का द्योतक है। विधि नियमों का दूसरा नाम है। विधि सामाजिक यथार्थ है। विधि सभी पर आबद्ध कर है। विधि राज्य की सृष्टि है। विधि स्वयं में उद्देश्य है। विधि उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम है। विधि वर्णनातीत है। विधि शास्त्र पूरी तरह से विधि के आसपास ही घूमता रहता है, इसलिए विधि शास्त्र का जो केंद्र बिंदु है वो विधि को माना गया है। विधि इज ए फोकल पॉइंट ऑफ jurisprudence बिकॉज विधि शास्त्र इज द स्टडी ऑफ द मेथड. Law is synonyms with the law. Law is symbol of the justice. Law is a symbol of the stability. The law represents the social scene. Law is another name for the rules. Law is of the social reality. Law is bound by all. Law is the creation of the state. Law is a purpose in itself. Law is the medium for the accomplishing the objectives. इस तरह से हमने लॉ को देखा कि लॉ क्या होता है और किन चीज़ों की पूर्ति करता है। विधि के दो विशेष गुण होते हैं। विधि में उत्पीड़क प्रकृति पर विशेष जोर दिया गया है, चूँकि विधि एक उपचार के रूप में व्यवस्थाओं को सेटल्ड करती है, इसलिए। साथ ही विधि सामाजिक स्वीकृति पर जोर देती है। अगर कोई विधि ऐसी बना दी जाए जिसे समाज स्वीकृत नहीं करेगा तो उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, इसलिए विधि समाज द्वारा स्वीकृत होना ही चाहिए। विधि जिन्हें संसूचित है उस समुदाय में उसका वास्तव में कितना अनुपालन किया जा रहा है। विधि युक्ति है तथा विधि की प्रकृति अपकर्षण या अमूर्त मानी जाती है। यहाँ पे आकर्षण लिख गया है गलती से, तो उसको अपन को करेक्शन करना है। द लॉ इज या द मेथड हैज़ टू स्पेसिफिक क्वालिटीज़। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो देखेंगे। द लॉ प्लेसेस द स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ऑपरेसिव नेचर एज वेल एज द लॉ एम्फेसाइज ऑन द सोशल एक्सेप्टेंस. द मेथड इज tactic and the nature of the method is considered attractive or the intangible. ये हमको देखना होता है। लॉ की जब भी हम डेफिनेशन देखते हैं या परिभाषा देखते हैं, हमेशा लॉ हमको दो रूपों में दिखाई देता है। कहीं हमें दी लॉ के रूप में वो उसकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है और कहीं ए लॉ के रूप में उसकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। तो मेन क्वेश्चन यही अराइज होता है कि दी लॉ और मेन लॉ क्या क्या होता है, इसको हमको देखना है।